कैसे वहां पर इंटरव्यू होता है, कैसे वहां पे सिलेक्शन होता है, पूरा प्रोसेस जब आपको पता होगा तो इजीली आप टीसीएस में अपने जॉब करने के सपने को पूरा कर पाएंगे, जिसे थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। और इस राउंड में आपको किसी सिचुएशन में अंडर प्रेशर डालकर यह भी देखा जाता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। और इस राउंड में आपके सीवी से काफी चीजें पूछी जाती है। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है और ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें मोस्टली फ्रेशर्स अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहां पर जॉब करना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे वहां पर इंटरव्यू होता है, कैसे वहां पे सिलेक्शन होता है। तो पूरा प्रोसेस जब आपको पता होगा तो इजीली आप टीसीएस में अपने जॉब करने के सपने को पूरा कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम टीसीएस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। टीसीएस में 4 राउंड्स होते हैं। तो फर्स्ट राउंड होता है टीसीएस एनक्यूटी, जिसे नेशनल क्वालिफायर टेस्ट कहते हैं, जिसे थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। इससे कैंडिडेट की एबिलिटी को चेक किया जाता है। और टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होता है और ये टीसीएस आयोन के सेंटर्स पे ऑफलाइन किया जाता है। तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी दे सकते हो ये टेस्ट। और ये टेस्ट 5 सेक्शंस में होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल में भी 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में 25 से 35 क्वेश्चंस होते हैं। और प्रोग्रामिंग लॉजिक में 5 से 15 क्वेश्चंस होते हैं। और कोडिंग में 1 से 2 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। नंबर एबिलिटी में नंबर सिस्टम्स, अरिथमेटिक्स, एलिमेंट्री स्टैटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। 20 से 30 क्वेश्चंस का होता है। वर्बल पे आ जाते हैं तो इस सेक्शन में इंग्लिश ग्रामर, हाउ टू यूज इट करेक्टली एंड रीडिंग कंप्रिहेंशन 20 से 25 क्वेश्चंस का होता है। रीजनिंग एबिलिटी पे आते हैं तो आइडेंटिफाइंग वर्ड्स एंड मैथमेटिकल पैटर्न्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, प्रपोजिशनल रीजनिंग एक्सेट्रा होता है इस सेक्शन में। और ये 25 से 35 क्वेश्चंस का होता है। इसी में आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक्स होता है। इसमें स्यूडो कोड, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स, फंडामेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल HDLC और इट्स स्टेज वाइज डॉक्यूमेंट्स और इंप्लीमेंटेशन यूजिंग C++ एंड जावा विल बी टेस्टेड। आपको इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, C++, जावा, पाइथन या फिर पर्ल। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज ऑफ कोडिंग। एनक्यूटी राउंड में सक्सेसफुली पास होने के बाद ही कैंडिडेट टीसीएस निंजा टेक्निकल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। तो अब आपने टीसीएस एनक्यूटी का ये राउंड क्लियर कर लिया, उसके बाद ही आप नेक्स्ट राउंड में जा पाएंगे। अब सेकेंड राउंड पे आ जाते हैं। सेकेंड राउंड होता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू और ये राउंड मोस्ट चैलेंजिंग राउंड होता है, जिसमें पूरा फोकस आपके टेक्निकल नॉलेज पर होता है। और ये एक फेस टू फेस राउंड होता है जिसको डिजाइन किया गया है। इसमें डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आपकी चूज की हुई लैंग्वेज पर, मतलब जो लैंग्वेज आपको आती है इन चारों में से, उनमें से किसी भी लैंग्वेज पर जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और इसमें आपको वो पेपर पर कुछ कोड लिखने को भी दिए जाते हैं। टेक्निकल राउंड क्लियर होने के बाद ही आपका थर्ड राउंड स्टार्ट होता है, जो होता है मैनेजरियल राउंड। और ये राउंड भी फेस टू फेस होता है, जिसमें एक पैनल होता है जिसमें 2 से 3 लोग होते हैं। और ये भी मोस्टली आपके टेक्निकल नॉलेज पर ही बेस्ड होता है। ये इंटरव्यू आपके टेक्निकल नॉलेज, न्यू टेक्नोलॉजीज और आपके थिंकिंग स्टाइल पर बेस्ड होता है। इसलिए आपको अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपको अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए, किस लैंग्वेज पर क्या अपडेट आया है, इन सारी चीजों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इस राउंड में आपको किसी सिचुएशन में अंडर प्रेशर डालकर यह भी देखा जाता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। और इस राउंड में आपके सीवी से काफी चीजें पूछी जाती हैं, इसीलिए अपने सीवी को बिल्कुल भी फेक ना करें। जो चीज आपको आती है, जिसमें आपको नॉलेज है, वही अपने सीवी में मेंशन करें। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप एज ए एक्सपीरियंस अप्लाई कर रहे हो, तो आपसे प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस आपके जो प्रोजेक्ट आपने किए हैं उसके बारे में डिटेल में पूछा जा सकता है। और इसी के साथ ये भी पूछ सकते हैं या पूछते हैं कि आप टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें आपसे वर्क एक्सपीरियंस, कॉलेज डिग्री, आपकी हॉबीज एक्सेट्रा पूछा जा सकता है। मैनेजरियल राउंड के कंप्लीट होने के बाद ही फोर्थ राउंड आता है, जो कि होता है एचआर राउंड में, जिसमें एचआर आपसे डिटेल में आपका इंट्रोडक्शन और काफी कुछ चीजें पूछती है, जिसमें आपको बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। इसमें आपका सैलरी नेगोशिएशन भी किया जाता है। ये राउंड एचआर मैनेजर द्वारा होता है, जिसमें एक्सपीरियंस, एजुकेशन, इंटरेस्ट, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, रीजन फॉर अप्लाइंग इन दिस कंपनी, व्हाई यू शुड बी हायर्ड एक्सेट्रा काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें मोस्टली ज्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसको इजीली आप इंटरनेट से समझ सकते हैं। व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन द आईटी फील्ड? व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर टीसीएस? आप टीसीएस के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसका आंसर अगर आप नहीं भी रिलोकेट करना चाहते हैं, फिर भी आपको यस में ही देना चाहिए कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रिलोकेट हो सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो। क्योंकि देखो, एज अ फ्रेशर आपको बहुत ज़्यादा चूज ही नहीं होना है कि आपको केवल दिल्ली में या केवल बैंगलोर में या पुणे में ही जॉब करनी है। स्टार्टिंग में आप बोल सकते हैं कि मैं इंडिया में कहीं भी रिलोकेट हो सकता हूं, क्योंकि ये केवल
1 या 2 साल की ही बात होती है, उसके बाद आप अपनी मन मर्जी की सिटी में ही जॉब करेंगे। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी? अगर आप एज ए एक्सपीरियंस हैं या आपसे फ्रेशर से भी ये चीजें पूछ ली जाती है कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको मार्केट का रेट पता होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा ग्रेड भी नहीं दिखानी चाहिए, आपको एक नॉर्मल सैलरी नेगोशिएशन करना चाहिए। अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो एज अ फ्रेशर आपका मोर फोकस लर्निंग पर होना चाहिए, सैलरी पर नहीं होना चाहिए। इसलिए आप यहां पर भी एज अ फ्रेशर आप कभी ग्रीडी मत बने, आप लर्निंग पर फोकस करें, क्योंकि सैलरी तो 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप इजीली कहीं भी कितनी भी पा सकते। तो अगर आप फ्यूचर में टीसीएस में इंटरव्यू देने का प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। और भी कंपनीज के इंटरव्यू के प्रोसेस का वीडियो जल्दी आएगा इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।